हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है, सबसे पहले ये जान लो क्यों है ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लो आपने एक क्वेश्चंस पढ़ा इस वीडियो का, ठीक है, तो आपका कंसेप्ट कितने क्वेश्चंस का क्लियर होगा? 1, 2, 3, 4 और 1, 5। कितने? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 और एक 6वां आपका ये क्वेश्चंस। ठीक है, आपके 6 क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है अगर आपने एक क्वेश्चंस पढ़ा। ठीक है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे वीडियोस मैंने पेड कोर्सेज में करा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और मैं आप लोगों को 3 वीडियोस तो फ्री में दे दिया हूं, लेकिन ये 4था वीडियो है जो कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद आपको 5वां वीडियो फ्री में नहीं मिलने वाला। अब मिलेगा कहाँ? हमारे ऐप में। और किस नाम से मिलेगा? क्रैश कोर्स के नाम से। ठीक है, किस नाम से? क्रैश कोर्स के नाम से। और वो कितने रुपए में मिलेगा? अभी ऑफर चल रहा है। वो कितने में था? 49 रुपये में। मतलब कितने रुपए में था? 99 रुपये में था, लेकिन ऑफर चल रहा है मात्र 49 रुपये में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहे कि मैं इतना रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, 100 रुपये, क्योंकि अफोर्ड कर सकते हो बट आप नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर 49 रुपये में कर दिया गया है। ये ऑफर चल रहा है, लिमिटेड बच्चों के लिए है, तो अभी जाकर आप लोग कोर्स को खरीद सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है। तो ये इस क्वेश्चंस के लेवल से आप लोग समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? 34% अंक पाने की आवश्यकता है। ठीक है, कितने प्रतिशत? 34% अंक पाने की आवश्यकता है। मतलब अगर आपको पास होना है तो कितना प्रतिशत लाना है? 34%। ठीक है, कितना? 34%। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो 40 में से कितने अंक की आवश्यकता होगी? तो सिंपल कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 40 में से 34% लाना है आपको। ठीक है, तो 34% यहाँ पर प्रतिशत लगा दो। अब जानते हो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 क्या होता है? प्रतिशत जहाँ पर है वहाँ पर क्या गुणे 1/100 कर सकते हो प्रतिशत के स्थान पर। ठीक है, आप इसके बराबर ये लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूँ, प्रतिशत बराबर क्या होता है? 1/100। ठीक है, बस सिंपल यही वाला फंडा यहाँ पर अपना दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए प्रतिशत के स्थान पर हम गुणे क्या कर सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कटेगा क्या? 0 से 0 कटेगा, 4 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। बस इसी को आपको गुणा करके भाग दे देना है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप लोग गुणा मत करो, सिंपल काटो मत, तो यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हो और 4 से 34 को गुणा भी कर सकते हो। तो देखो 4 चौक 16 के 6। ठीक है, आया हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। ठीक है, अब एक अंक बाद पॉइंट, क्योंकि नीचे 10 है, 10 से भाग दोगे तो एक अंक बाद पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 13.6। कितना आंसर आएगा? 13.6 इज राइट आंसर। ठीक है, क्या कहेगा? 13.6 इज राइट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चंस था। ठीक है, अब देखो यहीं पर एक क्वेश्चंस और पूछ लेता। ठीक है, मान लो यहीं पर एक क्वेश्चंस और पूछ लेता कि उसने, ठीक है, उसने कितना प्रतिशत मार्क्स पाया? 32% मार्क्स पाया। ठीक है, 32% मार्क्स पाया और उससे 34% मार्क्स पर कितना पास होना था, बट वो 32% मार्क्स पाया। तो बताओ वो कितने नंबर से फेल हुआ? ये पूछ लेता, तब क्या करते बताओ? मान लो आपसे पूछ लेता कि वो 34% मार्क्स पर आप क्या होते? सफल हो जाते, मतलब पास हो जाते, बट आपने कितना प्रतिशत मार्क्स पाया? 32%। तो बताओ कितने मार्क्स से फेल हुआ वो बंदा? कितने मार्क्स से फेल हुआ? तो सिंपल पहले क्या निकाल लेते? 13% में 13% का कितना निकाले हो? 13.6। यही तो आया है ना, 13.6। अब आपको 32% का निकाल लेना है। तो देखो 40
गुणे क्या हो जाएगा 32 और अपान में 100, क्योंकि अपान में 100 हो जाएगा। ठीक है, गुणा होता है ना, अपान उसका प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से गुणा करिए, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद 4 3 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा 12.8। अब इसी को क्या 13.6 से क्या कर देंगे 12.8 को घटा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो 16 में से 8 गए 8 बचेगा और 12 में से 12 गए 0 0 0। तो कितने अंक से फेल हुआ वो 0.08 नंबर से, कितने 0.8 नंबर से वो फेल हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपका बनता। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा करता क्वेश्चन और आप कहते कि सर मैं लगा नहीं पाऊंगा। सिंपल क्वेश्चन था ना, आपको एक कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब चलो दूसरे क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहां पर देखो 2 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चंस भी आपको कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में परण, ठीक है 63 अंक प्राप्त किया, ठीक है कि 63 अंक प्राप्त किया जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर। मान लो उसने कितना अंक प्राप्त किया 63 अंक प्राप्त किया, ठीक है, और वो किसके बराबर है 84% अंक के बराबर है। तो बताओ परीक्षा में कितने अंक थी, ठीक है, परीक्षा में कितने अंक थे तब वो 63 पाया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैं सर ऑप्शन से लगा लूंगा। नहीं ब्रो, आपको ऑप्शन से लगाना ही नहीं है। सिंपल आप क्या करो, क्या कर दो 63 बराबर क्या कर दो 84। 84% अंक किसका होगा बताओ, x। मान लो कितना अंक था उसका, पहले टोटल कितना अंक था x अंक था, x अंक में कितने प्रतिशत मार्क्स पाया वो 84% मार्क्स पाया। ठीक है, अब प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो बटे 100 कर दो। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 63। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, x बराबर क्या कर सकते हो 63 गुणे 100, ठीक है, और बटे 84। क्या ऐसा कर सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। क्या अब ये बताओ, अब ये बताओ 7 से 84 कटता है कि नहीं, 7 से 84 कटता है कि नहीं, कटता है। देखो 7 8 7 9 63, क्या हो जाएगा 7 9 63। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब ये बताओ 12 3 से कटता है कि नहीं, हाँ कटता है। 12 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। ठीक है, क्या 4 से 100 कटता है कि नहीं, हाँ कटता है। 25 चौका 100, तो 25 आया। 25 और 3 का गुना, x बराबर बचा क्या, अब आपका बचा क्या x बराबर बचा है 3 गुणे 25, कितना 3 गुणे 25 कितना हो जाएगा 75। 75 अंक टोटल था तब वो किस में पाया था 63 अंक पाया था और 84% उसका बना था। टोटल 75 अंक था और वो 63 अंक पाया जिससे कि उसे 84% मार्क्स मिले। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में तो आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या क्वेश्चंस पूछेगा, क्या क्वेश्चंस पूछेगा बताओ सभी बच्चे, क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब यहीं पर पूछ सकता है कि उसे पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए था। कितना प्रतिशत, पास होने के लिए 33% मार्क्स मिलना चाहिए था। ठीक है, और उसे मिला है 30%। तो बताओ उसे मिला कितना 30%, और 30% मार्क्स दे देगा आपको। 30% का मार्क्स कितना मिला उसे, मान लो उसे 40 मिला। ठीक है, मान लो उसे 30 मिला। ठीक है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ 30 मिला, तो बताना है आपको 33 में पासिंग चाहिए था, तो उसमें बताना चाहिए था, ऑप्शंस आएगा क्या बताना है कि पासिंग और टोटल मार्क्स में अंतर क्या होगा, पासिंग मार्क और टोटल मार्क्स में अंतर क्या होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर कि 100 था, उसका कितना अंक था, मान लो
कि उसे कितना 30% अंक उसने प्राप्त किया, और 30% अंक का कितना हो गया 100, मतलब 30% अंक कितना हो गया 30 आया है। तो बताओ उसे 33% मार्क्स पाने के लिए, मतलब पास हो जाता है इस पर, बट इस पर ये फेल हो गया है। क्या हो गया है, इस पर ये फेल हो गया है और इस पर पास हो जाता है, ठीक है। और टोटल अंक आपको नहीं दिया गया है। क्या कहा है, टोटल अंक आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, सिंपल। अब क्या दिया गया है आपको, केवल 30% का मान दे दिया गया है, तो टोटल अंक कितना होगा। चलिए मैं आपको पहले टोटल निकाल कर बताता हूँ, उसके बाद 33% निकाल लेना। मान लो 30% का मान आपको कितना दे दिया गया है, 30% का मान दे दिया गया है 30, ठीक है। अब तो यहाँ पर 1% का मान निकालिए, 1% का मान हो जाएगा 30/30, ठीक है। तो 1% का मान 30/30 मतलब 1 हो गया। अब ये बताओ हम टोटल कितना प्रतिशत लेते हैं, 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर 100 हो गया। अब ये टोटल निकल कर आया कि नहीं, हाँ टोटल निकल कर आ गया। ऐसे ही आपको वहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। अब देखो ये 100, अब उसका 33% निकालो, ठीक है। 33, 1% का कितना है, 1% का 1, तो 33% का कितना होगा, 33 होगा, ठीक है। तो 33% का 33, और टोटल कितना था 100, तो 100 में से अगर 33 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 100 में से 33 को घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 में से 3 गए, क्या हो जाएगा 6, तो 67 बचेगा। कितना बचेगा, 67। बस ऐसे क्वेश्चंस आपसे घुमा फिरा कर पूछेगा, ठीक है, सिंपल समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, वैसे यहाँ पर दे दिया गया, क्या कह रहा है आपको 30%, एक संख्या का 30% 33 है, ठीक है। क्या है, कोई संख्या है, मान लो x जिसका 30% क्या है, 30% है। 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं। कितना है, 33 है। तो आपको वह संख्या बताना है, मतलब x का मान बताना है। तो x 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 10 वहाँ पर गुणा होगा, तो 33 गुणे 10 और अपान में 3 हो जाएगा, क्योंकि उधर गुणा है तो इधर भाग, तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। इसे काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 110, ठीक है। 110 इज राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी धन राशि पर 10% का वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो मूल ब्याज से आधा हो जाता है। तो मूल क्या, मूलधन से आधा हो जाता है। सबसे पहले आपने एसआई सुना है, एसआई बराबर PRT सुना होगा, ठीक है। एसआई बराबर PRT और अपान में 100, ये सुना है। अब साधारण ब्याज क्या है आपका, एसआई क्या हो जाएगा, x, ठीक है। क्या है, साधारण ब्याज मूलधन से आधा हो जाता है। तो साधारण ब्याज क्या, आधा, मूलधन को माना x, और r का मान कितना दिया गया आपको, r का मान दिया गया है 10 और t का मान दिया गया है 10 और अपान में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल। तो इसका कोई तात्पर्य ही नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि x का मान निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि x कट गया है। तो जब निकाल ही नहीं पाओगे तो आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, ठीक है। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं। सिंपल, आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, इनमें से कुछ नहीं, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये सवाल दिया गया है, मतलब तो कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, आपको अगर आंसर आ रहा है कि आंकड़ा नहीं पर्याप्त है, आंकड़ा ऐसा है कुछ, तो आपको सीधा मार देना है, ज़्यादा समय उस क्वेश्चंस पर नहीं लगाना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए, ठीक है, करने के उद्देश्य में उन्हें क्या किया गया, 2 व्यक्ति और शामिल कर दिया गया, ठीक है। उनमें क्या कर दिया गया, 2 व्यक्ति और शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो जो प्रतिदिन कार्य कितना करेंगे, इसे 4 दिन में कंप्लीट कर लें। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, एक होता है M1, ठीक है, D1 और H1, ठीक है।
H1 और W1, ये सूत्र होता है बराबर M2 D2 H2 अपान में W2। और W2 भी वही है, काम वही करना है क्योंकि दोनों सेम काम है, तो यहाँ पर एक एक कर सकते हो, कुछ नहीं। तो इसके सूत्र क्या हो जाएगा, बनेगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। बस इसी सूत्र को आपको लिखना है और आराम से आंसर ले आना है। तो देखो M1 कितना दिया गया है, M1 5 व्यक्त दिया गया है। D1 कितना दिया गया है, D1 8 दिया गया है। और H1 कितना दिया गया है, H1 7 दिया गया है बराबर। उसके बाद क्या दिया गया आपको D1 दिया गया है, M नहीं दिया गया है, M भी दिया गया है। ठीक है, 2 व्यक्त और शामिल कर दिया गया है। तो देखो पहले 5 थे, अब 2 और शामिल कर दिया गया तो कितना हो गया, 7। ठीक है, M2 क्या हो गया, व्यक्त कितना दिया गया, 7 व्यक्त। और कितने दिन, 4 दिन। और कितने हावर्स काम करेंगे ये निकालना है आपको, तो H2 निकालना है। सिंपल, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 4 दूनी 8, तो 2 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। कितने घंटे काम करेंगे, अगर उन्हें 4 दिन में कंप्लीट करना है तो 10 घंटे काम करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, इसलिए मैं आप लोगों को बताया ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ उसी प्रकार है। देखो क्या कह रहा है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाइयाँ बुना जा सकेगा। तो सिंपल क्या है 8 बुनकर, मतलब इसमें कार्य भी अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि कितनी चटाइयाँ, ठीक है, यहाँ पर देखो 4 बुनकर थे। ठीक है, 4 दिन में, ठीक है, कितने चटाइयाँ, 4 चटाई। ठीक है, तो देखो सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, देखो यहाँ पर क्या है, 4 बुनकर, मतलब 4 बुनकर थे, 4 आदमी थे, तो आदमी का हो गया। मैंने हावर्स तो बताया नहीं। उसके बाद 4 दिन भी ले लेंगे। अब ये कार्य है, जो चटाई है ना, ये कार्य कर रहे हैं, कितनी चटाइयाँ बुन रहे हैं, 4 चटाइयाँ। तो कार्य क्या कहा था मैंने, W1 4 है। ठीक है, अब ये सूत्र बन रहा है। उसके बाद क्या है, 8 बुनकर, ठीक है, 8 दिनों में। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी चटाइयाँ, मतलब W2 पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, W2। तो सिंपल है, आप W2 तो आप लोग निकाल ही लोगे। हाँ सर निकाल लेंगे, दिखाइए ना कैसे निकाला जाता है। देखो क्या हो गया, यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8। उसके बाद W2 यहाँ पर उल्टा गुणा हो जाएगा और 4 यहाँ पर। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4। तो कितना हो जाएगा W2 बराबर 16। कितना हो जाएगा, W2 बराबर 16 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज राइट आंसर। छठा क्वेश्चन समझ में आया, हाँ सर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो। सिंपल क्या कह रहा है 3 पुरुष या 6 स्त्रियां, ठीक है, एक कार्य को 16 दिनों में संपन्न कर सकती हैं। तो 12 पुरुष 8 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को करेंगी कितने दिनों में, दिन बताना है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, सिंपल अनुपात निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे चीज़ यहीं पर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट देखिए। ठीक है, इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, 3 पुरुष, ठीक है, सिंपल देखो 3 पुरुष या लगा दिया है, ये वर्ड को ध्यान दीजिए। या का मतलब चाहे ये ले लो 3 पुरुष या 6 स्त्रियां ले लो, मतलब एक ही को लेना है, चाहे जिसको, पुरुष को ले लो या 6 स्त्रियों को। मान लो मैंने 6 पुरुष को ले लिया, मतलब 3 पुरुष को ले लिया। जो 3 पुरुष कितना काम करेंगे, 16 दिन में उस काम को कर देंगे। ठीक है, अगर वहीं पर मैंने पुरुष को नहीं लिया, मैं स्त्री को ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 6 स्त्रियां 16 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेंगी। तो बताओ मुझे आसान क्या पड़ेगा, हम अगर 3 पुरुष ले लें, ठीक है, 3 पुरुष वाला लगा सकते हैं ना। देखो सिंपल, आपको कुछ नहीं बनाना है, पुरुष
स्त्री। ठीक है, क्या बनाना है? पुरुष और स्त्री का एक पूरा खेल बना देना है। सिंपल। देखो पुरुष, यहां पर देखो पुरुष कितना है? 3 पुरुष हैं जो कि क्या करेंगे? 16 दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगी। सिंपल है ना, 16 दिन में। अब उसके बाद बताओ, यहां पर मैं बदल रहा हूं, ठीक है, 16 दिन में। अब ये बताओ, अगर मैं स्त्री लेता, यहां पर अगर मैं स्त्री लेता तो क्या लेता? पहले ये समझो, स्त्री लेता तो यहां पर मान लो 6 स्त्री, वो भी 16 दिन में कंप्लीट कर देंगी कि नहीं? चाहे ये ले लो, ठीक है, चाहे ये ले लो, आपको एक ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। ठीक है, एक ही लेना है। तो चलिए सर, आप पुरुष वाला पहले सॉल्व करके दिखा दीजिए, उसके बाद स्त्री वाला उसी प्रकार सॉल्व करके दिखा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। आइए समझते हैं। देखो, आपको सिंपल क्या लिख देना है? सिंपल आपको यहाँ पर पुरुष और डे लिख देना है। ठीक है, DAY, डे। अब क्या करना है? यहाँ पर पुरुष कितने हैं? अगर मैं 3 पुरुष लेता हूं तो वो 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब ये बताओ, ये टोटल पुरुष कितना होंगे? बताओ। अगर मान लो क्या कह रहा है लास्ट वाले लाइन में, 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को करेंगी। कितने दिनों में? 12 पुरुष। 12 पुरुष हो गया, चलो 12 पुरुष, और 8 स्त्रियां, 8 स्त्रियों को भी पुरुष के रूप में बदल दो तो कितना हो जाएगा? 8 स्त्रियों को भी पुरुष के रूप में बदलो ना, सिंपल बदल दो। देखो क्या होगा, अगर तीन पुरुष लेते हैं, ठीक है, 3 पुरुष लेते हैं तो कितने काम करेंगे? 6 स्त्रियां उनके बराबर काम करेंगी। ठीक है, तो 3 से काट दो 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? P बराबर 2S, मतलब अगर एक P रहेगा तो उनके स्थान पर 2 महिलाएं लगेंगी। ठीक है, तो बताओ, 2 महिलाओं के जगह पर 1 पुरुष रखा जा सकता है कि नहीं? हाँ सर, रखा जा सकता है। तो 8 महिलाओं के जगह पर कितना पुरुष रखा जाएगा? अगर 2 महिलाओं के जगह पर 1 पुरुष, तो 8 महिलाओं के जगह पर कितना? तो 8 में कितना? मान लो 4 महिलाएं हैं तो 4 महिलाओं के जगह पर कितने पुरुष रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। 6 महिलाएं हैं तो 6 महिलाओं की जगह पर कितने रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। और अगर 8 है तो 4 रख सकते हैं। हाँ, चलिए, तो 8 महिलाओं की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 8 महिलाओं की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 4 पुरुष लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ऑलरेडी पहला 12 पुरुष था, ठीक है, और इसमें 4 पुरुष और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 16 पुरुष हो जाएगा। तो 16 पुरुष दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं यहाँ पर कि नहीं? हाँ सर, लिख सकते हैं आप 16 पुरुष। चलिए 16 पुरुष, और उसके बाद ये 16 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे यही बताना है। तो क्या यहाँ पर मैं x मान सकता हूँ? हाँ सर, मान सकते हो। सिंपल। अब क्या करना है आपको? क्या करना है? सिंपल आपको कैसे बना देना है? देखो, आपको इस प्रकार अब ऊपर की ओर चलना है। तीर दिख रही ना पीला वाला, यहाँ पर ये पीला वाला, इस प्रकार ऊपर की ओर चलना है और एक क्या बना देना है? सम अनुपाती बना देना है। क्या बना देना है? सम अनुपात। इधर ऊपर तो इधर नीचे, और अगर इधर नीचे तो इधर ऊपर, बस ऐसे ही चलना है आपको। सिंपल। ठीक है, तो क्या करना है? पहले मैं ऊपर चला, तो ऊपर चला तो क्या हो जाएगा? समानुपात कैसे बनेगा? 16। ठीक है, कलर बदल लेते हैं, थोड़ा कम दिख रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे हम ऊपर चले तो क्या हो जाएगा? जैसे हम ऊपर चले तो क्या हो जाएगा? पहले 16 आएगा तो 16 अनुपात हो जाएगा, फिर 3, फिर उसके बाद नीचे फिर से डबल अनुपात, फिर 16 और फिर अनुपात x। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। क्या आया अनुपात वाले में? देखो पहले क्या आया? 16 आया, ठीक है, अनुपात आया 3 आया, डबल अनुपात आया 16 आया, फिर अनुपात आया x आया। बस इसी को सॉल्व कर लो, आसानी से आपका निकल जाएगा। देखो इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो देखो 16x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 3 गुणे 16 बटे 16। तो क्या हो जाएगा? 16 से 16 कैंसिल, तो बचेगा 3। तो x बराबर कितना दिन?
3 दिन। 3 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग महिला वाला निकाल कर बताइए। महिला वाला निकाल सकते हैं क्या? क्या आप महिला वाला निकाल सकते हैं क्या? सभी लोग बताइए, क्या आप महिला वाला निकाल सकते हैं क्या? ये तो महिला वाला सिंपल रहेगा, मैंने आपको कठिन बताया, पुरुष वाला बता दिया है कठिन। आप कहोगे सर आपने आसान ही लगाया होगा, मुझे पता है, आप महिला वाला भी बताओ। चलो इसी सवाल को महिला पर लगा कर देखते हैं कितना आता है, हो सकता है आंसर गलत आ जाए, है ना। ऐसे ही लग रहा है आपको ना। चलिए इसी पर मैं आपको लोगों को लगा कर दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले निकाल लो कि अगर 3 पुरुष या 6 महिलाएं, ठीक है, 6 स्त्रियां, ठीक है, काम कर रही हैं, तो बताओ एक पुरुष एक पुरुष अगर जो काम कर रहा है उतने में कितनी स्त्रियां लग रही हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 2 स्त्रियां। क्या हो जाएगा? 2 स्त्रियां। अब सिंपल आपको पता चला? सिंपल आपको पता चला? हाँ सर पता चल गया, ठीक है। अब केवल आपको क्या बदलना है, यहाँ पर केवल पुरुष को स्त्री बना देना है। किस तरह बनाओगे? 12 पुरुष हैं तो कितनी स्त्रियां लगेंगी वहाँ पर? सिंपल ऐसे ही बना देना है। एक पुरुष के लिए 2 स्त्रियां लग रही हैं, तो 12 पुरुष के लिए कितनी स्त्रियां लगेंगी? 24 स्त्रियां लगेंगी। कितनी? क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक पुरुष के लिए कितना? 2 लग रही हैं, तो 12 के लिए 24, ठीक है, 24, ठीक है। तो बस यही बदल देना था, आंसर आपका सवाल खत्म। अब इसके बाद सवाल खत्म। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्त्री ले लो और यहाँ पर डे ले लो। पहले 6 स्त्रियां, ठीक है, जो 6 स्त्रियां थीं वो 16 दिन में उस काम को करती थीं, ठीक है। अब उसके बाद ये 24 स्त्री हो गई, क्योंकि बदल दिया 12 को 24 स्त्री में, और प्लस ये 8 वाला और प्लस 8 और 24 कितना हो जाएगा? 32 स्त्रियां। कितनी हो जाएंगी? 32 स्त्रियां। अब 32 आया, टोटल कितनी स्त्रियां आ गई? 32 स्त्रियां। अब 32 स्त्रियां कितने दिन काम करेंगी? x दिन काम करेंगी, बस। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, वो रूल क्या था? एक तरफ ऊपर की ओर और एक तरफ नीचे की ओर, ठीक है। चलिए सर आपने वहाँ पर तो एक तरफ ऊपर की ओर, तो पहले ऊपर ले लिए। अब आप ना क्या करिए, नीचे पहले ले लीजिए। मैं नहीं मानूंगा, आप नीचे लेकर देखिए, सवाल पक्का गलत जाएगा, ठीक है। ऐसा बोलोगे आप लोग, तो चलिए ऐसे भी आप लोगों का दिमाग से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो नहीं सर स्त्रियों में भी ऊपर लीजिए तो क्या हो सकता है गलत जाए? नहीं, सभी सही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एक तरफ नीचे लिया, ठीक है, तो एक तरफ ऊपर लेना पड़ेगा। आपने एक तरफ अगर नीचे लिया तो एक तरफ ऊपर लेना पड़ेगा। अगर आप एक तरफ ऊपर ले लिए तो एक तरफ आपको नीचे लेना पड़ेगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना। चलो मैं ऊपर ही लेकर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखो ऊपर ले लिया, इसको क्या कर लिया? नीचे ले लिया। तो पहले लिखता हूँ, देखो पहले क्या हो जाएगा? पहले 32 आएगा, फिर अनुपात 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद डबल अनुपात 16 आ जाएगा, फिर अनुपात x आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, मतलब इनर इनर आउटर आउटर, इनर इनर आउटर आउटर। तो 32 गुणे x बराबर 16 गुणे 6 गुणे 16, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लो। x बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 16 अपान में 32, तो 32 दूना क्या हो जाएगा? 16 दूना 32, तो 2 से काट देंगे 3, तो x बराबर 3 आ गया। हाँ सर x बराबर 3 आ गया, इससे भी 3 आ रहा है। सिंपल मैंने बता दिया इस क्वेश्चन को आराम से। देखो कितनी बार इसी क्वेश्चंस को समझाया, एक बार पुरुष लेकर, एक बार क्या लेकर, स्त्री लेकर समझा दिया। अब इस क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को आप लोग बताएंगे या मैं ही बताऊं? चलिए इस क्वेश्चंस को भी बता दे रहे हैं। देखो सिंपल है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चंस में, कुछ है ही नहीं। देखो क्या कह रहा है, 2 पाइप ए बी किसी टंकी को क्रमशः में टंकी भरी जा रही, कैसे? 36-45 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ टंकी भरें तो कितना समय लगेगा? क्या है, ए जो है
वो टंकी कितने घंटों में भर सकती है? 36 घंटों में, और बी 45 घंटों में। अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो बताओ वो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? आइए समझते हैं। सिंपल, आपको अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो जैसे अगर 3 व्यक्ति रहें तो 3 टंकी रहे, 3 पाइप रहे तो 3 लाइनें खींच देनी है। अगर 2 रहे तो 2, तो चलो 2 है तो मैंने 2 खींच दिया। पहले ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया। ए कितना है? 36 है, और बी कितना है? 45 है। बस इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। चलिए एलसीएम ले रहा हूँ, सामने ही एलसीएम ले रहा हूँ आपके, ठीक है, वरना कहोगे सर आप कैसे ले लेते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम ले लिया, 2 से काटेंगे कितना आएगा? कितना? 18 आएगा, और यहाँ पर 45 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 आएगा, और यहाँ पर 15 45 आ गया। फिर से 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर 5, फिर से 5। अब इसी को गुणा कर लो, जैसे एलसीएम लेते हो एलसीएम से जैसे गुणा करते हो वैसे गुणा कर लो। चलिए गुणा कर ले रहा हूँ। देखो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 पंचे, ठीक है, 12 पंचे 60। चलो 12 पंचे 60, 60 त्रिक क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18, 180। कितना हो जाएगा? 180 इज राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर 180 आया, इसका एलसीएम 180 आया। हाँ सर 180 आया। चलिए 180 यहाँ पर लिख दो, ऊपर 180 लिख दो, ठीक है। 36 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? बताओ 36 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर 45 से भाग दिए तो क्या? 4 आएगा। 36 से भाग दोगे तो क्या 5 आएगा? 5 30 के 0, हासिल आया 3, 5 15, 3 18, 5 आ गया। अब ए जो है ना 1 घंटे में 5, ठीक है, 5 भर सकता है, और बी जो है 4, ठीक है। अगर दोनों मिलके कितना भरेंगे? 9। 1 घंटे में कितना? दोनों कितना भरेंगे? 9, क्योंकि 1 घंटे में ए कितना भर सकता है? 5, और 1 घंटे में बी कितना भर सकता है? 4। और तो दोनों अगर साथ में चलेंगे तो दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे? 9। और टोटल भरना कितना है? टोटल भरना 180 है। टोटल भरना कितना है? पानी उस टंकी में टोटल भरना कितना? 180। तो बताओ अगर 1 घंटे में 9 भर रहे हैं और टोटल भरना है हमें 180, तो बताओ कितने घंटे में भरेंगे? तो सिंपल है, 180 में से 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18। 20 घंटों में भरेंगे कि नहीं? अगर दोनों को चालू कर दिया जाए तो 20 घंटे में भर देंगे। सिंपल, 20 घंटे में आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे हमारा कोर्सेस खरीदना चाहते हैं, अभी ऑफ़र चल रहा है मात्र 49 रुपये में, तो जाकर क्रैश कोर्स खरीद सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ पर पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अभी क्रैश कोर्स जाकर खरीद लीजिए, इस पर ऑफ़र चल रहा है, तो वरना ये 99 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। और इसका दाम और भी बढ़ सकता है, 149 भी हो सकता है, और भी बढ़ जाएगा तो 199, ठीक है। तो ये रहता है इम्पोर्टेंट, अभी समय खरीद लो, क्योंकि ये 49 रुपये क्या है, एक दिन ले बाजार 50 रुपये खर्चा कर देते हो, ठीक है, समोसा टिकिया खा लेते हो खत्म, ठीक है। तो ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगी के लिए अगर आपको बनाना है तो खरीद सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।